Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss classification of plants. हमने previous lecture start किया हुआ था plants की classification को, आज हम उसको मज़ीद continue करेंगे. तो देखते हैं अब हम. The kingdom contains all bacteria and cyanobacteria and can be broadly classified into two phyla, the cyanobacteria and bacteria. अब जो किंगडम है वो कंटेन कर रहा है तमाम बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को. किंगडम मुनैरा की बात की जा रही है और जो कि क्लासिफाई कर रहा है दो फाइला में. जो नंबर 1 फाइला है वो है साइनोबैक्टीरिया एंड द नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. फाइलम साइनोबैक्टीरिया. द फाइलम इंक्लूड्स फेरिकल और रोड शेप्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, क्रोकोकोकस और सिंपल और ब्रांच्ड फिलामेंटियस प्रोकैरियोट्स, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना. अब देखें जो साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स हैं उनमें जो जो भी स्पीशीज़ इंक्लूड होंगे उनके पास कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे. एक तो वो स्फेरिकल होंगे या फिर रोड शेप्ड होंगे. ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं. इसके अलावा ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे क्रोकोकोकस हो गया, या फिर सिंपल और ब्रांच फिलामेंटियस प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं जिनमें आ जाते हैं ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना. दे एग्जिबिट फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है. नंबर 1, दे आर फोटोसिंथेटिक विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हेल्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स. अब उनके पास क्या है, फोटोसिंथेटिक हैं ये और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिन्होंने हेल्ड किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को, जो किसके अराउंड हैं, पेरिफेरी ऑफ दिस सेल्स. And the number 2 is photosynthetic pigments are chlorophyll, green. अब उनके पास photosynthetic pigment भी है, chlorophyll है जिसका कलर कौन सा कलर देता है, ग्रीन देता है. phycoerythrin जो रेड देता है एंड phycocyanin जो ब्लू देता है. द ब्लू पिगमेंट इज डोमिनेंट. जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पिगमेंट होगा वो ब्लू होगा यानी कि phycocyanin. नंबर 3, the certain species of the cyanobacteria live mutualistically with fungi forming lichens. अब जो कुछ स्पीशीज़ हैं साइनोबैक्टीरिया की वो म्यूचुअलिस्टिकली रह रही हैं. अब ये म्यूचुअलिस्टिकली क्या होता है, अगर एक दो स्पीशीज़ रह रही हैं, अगर एक फ़ायदा दे रही है तो दूसरे को भी फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा. दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से क्या गेट करेंगी, एडवांटेजेस. तो ये क्या है, लाइकन्स जैसे प्लांट्स और लाइकन्स का रिलेशनशिप. Many species contain gas vacuoles and the cells float at the surface of the water in which they live. अब जो बहुत सी species हैं वो contain कर रही हैं गैस वैक्यूल को और इसके अलावा जो cells हैं वो float कर रहे हैं surface of water पे, जो कि वो वहीं रहते हैं. And number 2 is phylum bacteria. The phylum includes bacteria, the smallest cellular organisms. अब जो ये phylum bacteria है इसके अंदर smallest cellular organisms include होंगे. Bacteria exhibit following general characteristics. अब bacteria के following characteristics हैं जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं. नंबर 1, they are unicellular prokaryotes. Unicellular क्या होते हैं, जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करें. यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन सेल्स. अब क्या है ये, बट द सेल्स ऑफन रिमेन अटैच्ड आफ्टर डिवीजन फॉर्मिंग क्लम्प्स, चेन्स और सिंपल फिलामेंट्स. अब ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया और इसके अलावा जो उनके सेल हैं या तो ये अटैच्ड होंगे आफ्टर डिवीजन, फॉर्मिंग क्लम्प्स बना देंगे, चेन्स बना देंगे या फिर ये सिंपल फिलामेंट्स बना देंगे. दे आर अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड रेंज बिटवीन 0.1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ. और ये इनका जो है डायमीटर ये 1 माइक्रोमीटर है और इनकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0.1 से 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है. नंबर 2, द न्यूट्रिशन इज़ वेरिड. अगर इनकी न्यूट्रिशन देखी जाए तो ये डिफरेंट है, वेरी कर रही है. वेरिड मीन डिफरेंट. मैनी बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स एंड एब्जॉर्ब एक्सटर्नली डाइजेस्टेड फूड. अदर्स आर ऑटोट्रोप्स एंड गेट न्यूट्रिशन आइदर बाय कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस. जो न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया की या तो वो हेट्रोट्रोप्स होंगे जो अपनी फूड जो है एक्सटर्नली डाइजेस्टेड फूड से ले रहे हैं, या फिर वो यानी कि अपनी फूड वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं.
और ऑटोट्रॉप्स क्या होंगे, जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे और अपनी जो न्यूट्रिशन है या तो वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू लेंगे या फिर वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नंबर थर्ड, मैनी बैक्टीरिया कॉज डिके एंड विद फंजाई फैसिलिटेट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत से बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकेइंग का प्रोसेस करते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, फंजाई के साथ मिलकर वो फैसिलिटेट करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। Certain bacteria are parasites on other organisms and cause specific diseases such as food poisoning in animals and soft roots of various vegetable plants. अब कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो एज अ पैरासाइट्स भी हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग कर देते हैं एनिमल्स में या फिर सॉफ्ट रूट्स ऑफ वेरियस वेजिटेबल प्लांट्स में। नंबर 5, bacteriologists divide bacteria into several phyla on the basis of differences in metabolism and cell structure। अब जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स हैं वो साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया पे स्टडी की वो क्या होंगे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स होंगे। उन्होंने डिवाइड किया बैक्टीरिया को बहुत से फाइला में, किसकी बेसिस पे, उनके जो डिफरेंसेस हैं मेटाबॉलिज्म और सेल स्ट्रक्चर की बेसिस पे। एस्केरिया कोलाई a rod-shaped bacterium serve as typical bacterium for detailed studies। अब एस्केरिया कोलाई क्या है, ये एक रोड शेप्ड बैक्टीरियम है जो सर्व कर रहा है एक टिपिकल बैक्टीरियम एज अ टिपिकल बैक्टीरियम, जिसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे एस्केरिया कोलाई के टॉपिक पे। नाउ सुपर किंगडम यूकैरियोटा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। अब सुपर किंगडम में आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटा और इसमें नंबर 1 पे जो किंगडम में है वो कौन सा है, प्रोटोक्टिस्टा। Protoctista contains eukaryotes that are generally regarded as identical and similar to ancestors of modern plants। अब Protoctista contain करता है यूकैरियोट्स को जो generally regard कर रहे हैं identical और similar, अपने ancestors के साथ मिल रहे हैं of modern plants, animals and fungi। Protoctista include 2 subkingdoms, the Protozoa and Algae। अब Protoctista के पास कौन से 2 subkingdom हैं, Protozoa and Algae। Both sub-kingdoms formerly had taxonomic status। अब दोनों kingdoms का taxonomic status भी है। The algae were classified among with fungi in the division Thallophyta and Protozoans as phylum। अब जो algae है वो classify कर रहे हैं हम उसको fungi के साथ, division में Thallophyta and Protozoans as phylum Protozoan vertebrates। These two diverse groups are placed together on the basis of a relatively simple level of organization। अब इन दोनों ग्रुप्स को जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं इकट्ठे क्यों रखा गया, किस बेसिस पे रखा गया, उनकी जो सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे। एंड नेक्स्ट इज सब किंगडम एल्जी। द सब किंगडम इंक्लूड्स oxygen producing photosynthetic eukaryotic organisms with a cell structure similar to that of green plants। अब जो हमारे पास सब किंगडम है वो इंक्लूड कर रहा है ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग के, जो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सेल स्ट्रक्चर सिमिलर कर रहा है टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स से। एल्जी शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर। अब एल्जी शो कर रही है ग्रेट डाइवर्सिटी अपने स्ट्रक्चर में, रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लेमेडोमोनास एंड सिंपल फिलामेंटियस, जो कि क्या है अपने स्ट्रक्चर में रेंज कर रही है, जो कि यूनिसेलुलर है, और जो क्लेमेडोमोनास हैं ये क्या हैं, सिंपल फिलामेंटियस हैं। पायरोगाइरा टू ह्यूज सीवीड्स फ्यूकस। एल्जी अकर इन वाटर और ऑन वेरी डैम्प सरफेसेस। अब जो एल्जी है ये पानी में पाई जाती है या फिर जो बहुत ज़्यादा डैम्प सरफेसेस हों। देयर बॉडीज लैक ट्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, और उनकी बॉडीज़ के पास ट्रू स्टेम और लीव्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल थैलस। अब थैलस क्या होती है, अब थैलस भी वो प्लांट बॉडी होती है जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं होती ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में। आपसे थैलस की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज थैलस, तो आप कह सकते हैं थैलस इज a plant body that is not differentiated into root stems and leaves। Algae are classified into distinct phyla on the basis of their photosynthetic pigments। अब इसके अलावा algae को क्लासीफाई किया गया है distinct phyla में, किसकी बेसिस पे, उनके photosynthetic pigments की बेसिस पे। This is all about my lecture। Any question? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी से। थैंक यू।